बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल ईगल्स। बात करेंगे जो लाहौर के अंदर इस वक्त वकला का एक हफ्ते से जायद एक धरना जारी है, जो लाहौर हाई कोर्ट का जजिस गेट है, जिस पर हमारे एक ऑनरेबल मेंबर जो मेंबर पंजाब बार भी हैं और लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर हैं, राना मोहम्मद आसिफ साहब, उनको एक गैर कानूनी तौहीन अदालत की सजा सुनाई गई थी जस्टिस मलिक शहजाद गेबा साहब की तरफ से। और उसके बाद उस मामले को जब अदालत के अंदर ले जाया गया तो ऐसे एतराजात उठाए गए जो ACDC मंडी बहाउद्दीन के लिए नहीं उठाए गए थे। ये एहतजाजी धरना जो है वो 7 दिन से जारी है और राना आसिफ साहब उसमें मौजूद हैं, जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने मोअज़्ज़ज़ जज साहब के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि उसके बाद उनको तमाम जो मामलात हैं, तमाम हमारा जो एक प्रोसीजर है तौहीन अदालत के कानून का, उस सारे को डीरेल करके उसको बुलडोज करके इनको जुबानी सजा सुनानी पड़ी। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर लोग ये चीजें देख रहे हैं कि 7-8 दिन से लाहौर के वकला, जिनके बारे में कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी बार है, वो एक धरना करके बैठे हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहा। पहले तो ये बताएं कि अब इतने दिनों के बाद आपका अभी भी आप खड़े हैं उस मुतालबे के ऊपर कि ये गैर कानूनी सजा है और इसको खत्म होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। ये जो सजा है बेसिकली ये एक टोटली गैर कानूनी और बगैर ड्यू प्रोसेस को इस्तेमाल की गई है और इस सजा के खिलाफ बदबख्ती तो मैं कहता हूं कि हमारे निज़ाम की ये है कि एक तो सजा देने वाला बंदा जिसने मतलब वो ऑनरेबल कोर्ट जिसने ये सजा दी है उसने ही गलत सजा दी है। उसके बाद जो दूसरी जुडिशरी है वो उस इल्लीगल ऑर्डर को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। मैंने अपनी अपील फाइल की इनके पास कि जो मेरी अपील है वो आप मेरिट पे सुने। डीबी बैठी, डीबी ने कहा कि राना आसिफ को सरेंडर करवाएं कोर्ट के बिफोर। मैं जाके कोर्ट के सामने सरेंडर किया मैंने, और फिर एकदम से एक और एतराज आ जाता है और वो एतराज ये कि नहीं जी आप तो पुलिस के सामने सरेंडर करें। जब आपने अपने ऑर्डर में भी लिख दिया दिस इज अ सेटल्ड लॉ कि दिस मैटर इज ओनली बिटवीन कंटेम्नर एंड कोर्ट, तो पुलिस कहां से आ गई? जब हम अदालतों के अंदर अपने केस आर्ग्यू कर रहे होते हैं, हम अजर्ट करते हैं कुछ चीजों के ऊपर, और जब हम उसके ऊपर अजर्ट कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा लाउड भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे ऊपर कंटेम्प्ट की तलवार लटकती रहे। हम जो अदालत को कहने जा रहे हैं, जो आर्गूमेंट करने जा रहे हैं, वो करें ही ना। तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का है, जिसके लिए मैं भी हूं, ये अदालतें भी हैं और ये भारी भरकम बजट भी है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा मौकफ कोई गलत नहीं है। मेरा मौकफ 2 है, एक सजा के हवाले से है और एक मेरी इंटेग्रिटी के हवाले से है। सजा के हवाले से मेरा मौकफ ये है कि मेरी अपील को मेरिट पे सुना जाए ताकि उसका मेरिट पे फैसला हो। आप मेरिट पे मुझे सजा बरकरार रखें, यकीन जानिए मैं गारंटी देता हूं आपको कि मैं उसकी अपील भी फाइल नहीं करूंगा, मैं 3 महीने की सजा भुगत लूंगा। दूसरा मेरा मौकफ है मेरी इंटेग्रिटी। मैंने ऑनरेबल कोर्ट से कोई कंटेम्प्ट नहीं की, सिर्फ अदालत से ये पूछा था, सवाल किया था कि माई लॉर्ड आप जो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करनी चाहिए, क्यों कर रहे हैं? उसके ऊपर अदालत का इस तरह बरहम हो जाना, इस हद तक चले जाना कि विद इन 3 आवर्स विदाउट यूजिंग द प्रॉपर प्रोसीजर, विदाउट अडॉप्टिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पनिश्ड मी फॉर 3 months एंड सस्पेंडेड माय लाइसेंस फॉर 6 months। तो ये सजा बेसिकली उनके गुस्से को जाहिर करती है, उनके अपनी जातियात को जाहिर करती है। ये इंसाफ नहीं था और इसीलिए जब इंसाफ नहीं था तो मैंने अलम बुलंद किया कि मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। और ये सिर्फ पुलिस को हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, नीचा दिखवाने के लिए, एक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए कि आइंदा कभी भी कभी वकील और जज के सामने कोई मामला हो तो वकील सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी देगा, उसके बाद मेरिट पे उसकी अपील सुनी जाएगी। ये गलत है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं है ये नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आप भूल जाएं एक लम्हे के लिए कि मामला जज और वकील के दरमियान है। बस ये याद रखें कि 2 पार्टी के दरमियान है और हमने इंसाफ करना है और बस हमें इंसाफ की तलाश है और इसीलिए मैं आज 8वें दिन यहाँ तक बैठा हूँ। अच्छा राना साहब, लोगों को बताना वैसे जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि तौहीन अदालत का कानून जज और वकील के दरमियान होता है और हमारे यहाँ हम रोजाना की बुनियाद पर इतनी ज्यादा तौहीन अदालत की दरखास्तें देखते हैं जिसके अंदर महीनों की तारीखें डाली जाती हैं। एक SHO के खिलाफ भी हमने इस तरह से कभी तौहीन अदालत का फैसला सुनाते हुए अपने मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान को नहीं देखा। लेकिन राना साहब 7 दिन हो चुके हैं, लाहौर बार एशिया की सबसे बड़ी बार मानी जाती है, वो आपके साथ है, उसके बावजूद अभी तक क्या रवैया है हमारी जुडिशरी की तरफ से? कोई उनकी तरफ से लचक दिखाई गई है अपने इस ऐसे फेल को जो हम समझते हैं
अब तमाम वकला समझते हैं कि ये इलीगल है, ये सही नहीं है ऑर्डर। कोई लचक दिखाई गई है और आगे आप लोगों का क्या लायामल है, हमारी लीडरशिप क्या कहती है? अगर नहीं मानेंगे तो हम आगे किस हद तक जाएंगे? देखें, जुडिशरी इस मामले को जानबूझकर तूल दे रही है और मेरा नहीं ख्याल ये उनके फायदे में है या हमारे फायदे में है। इसमें दोनों सफर कर रहे हैं। मेरा ख्याल था कि ये मामलात मोहब्बत और प्यार से हल हो सकते थे, लेकिन जब इनके दरमियान ईगो आ गई है, एक जाती इंटरेस्ट आ गए हैं, तो इस वजह से मामला बहुत लंबे चले गए हैं। जुडिशरी फिर भी बड़ा घर है, इसको बड़ापन दिखाना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट्स को इंटरवीन करके अपनी जातियात से निकल के इसको सिर्फ एक केस के तौर पे लेके चलना चाहिए। और जो बात कर रहे हैं लाहौर बार की पिछली कैबिनेट भी मेरे साथ थी, अब जो नई इलेक्ट हुई है ये भी मेरे साथ है। और मेरे हक और सच होने की इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है कि मेरे साथ वकला खड़े हैं, मेरे साथ लाहौर बार की कैबिनेट खड़ी है। और वो इस हक और सच में मेरे साथ सिर्फ इसलिए है कि वो समझते हैं, वो मुझ में अपने आप को देखते हैं, वो अपना कल का फ्यूचर देखते हैं मुझ में कि यार कल अगर हमें इस तरह के मामला को डील करना पड़ा तो हम कहाँ चले जाएंगे, कौन है हमारा पुरसाने हाल। इस जुडिशरी के सबसे बड़े नकाद भी हम हैं, इनके प्रोटेक्टर भी हम हैं। इन अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है हमने, डंडे खाए हैं, सोटे खाए हैं, जानें कुर्बान की हैं, और इनकी तौहीन हम कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन अब ये मामला सिर्फ इसलिए है कि ये हमारी तौहीन ना करें। बस लाहौर बार का आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, लेकिन हमारी जिस वक्त जहां पे हम खड़े हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाली हमारी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी है। उनकी तरफ से जो अपेरेंटली एक तासुर गया, उन्होंने इस मामले में कोई ज्यादा साथ नहीं दिया, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, वो हमारे भाई हैं, काज वकला की है, किसी खास शख्सियत के बारे में नहीं है, और वो काज के साथ हैं। कुछ ग्रुप्स के अपने मामलात हैं, वो होते हैं ग्रुप्स के अंदर। सच्ची बात बोलूं तो उसका मैं मजाहन बात करता हूँ। वो एक फिल्म में कहते थे ना कि यार फेल हो जाए तो बड़ा दुख होता है, तो जो यार फर्स्ट आ जाए तो फिर बड़ा ही दुख होता है। तो ये मामला थोड़े से वैसे हैं, अदरवाइज अब चूंकि मजाहिया बात होगी है, गिरफ्तारी से डर लग रहा है, सर्दियां हैं, हमने PIC के इशू में भी वकला की गिरफ्तारियां देखी। हमारे भाइयों को अंदर सर्दी में ही रखा जाता है, डर लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? देखें, मैं यहाँ से चला गया था, एक मीटिंग थी वहाँ अटेंड करने के लिए, और मुझे पता चला कि यहाँ पे क्रैकडाउन करने लगे हैं, तो मैंने सब कुछ वाइंड अप करके सब कुछ छोड़ के सीधा यहाँ पे आया हूँ। मैं हौसला हूँ इनका, और अगर मैं यहाँ पे अपना हौसला छोड़ जाऊंगा तो ये फिर मेरी कम्युनिटी ना कभी किसी का साथ नहीं देगी। कम्युनिटी ने मुझे ताकत दी है, कम्युनिटी ने मुझे साथ दिया है, मैं बड़े हौसले से खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जेलें शेलें कुछ मैटर नहीं करती यार, ये तो वैसे भी इंसान का जेवर है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहली दफा जेल जा रहा हूँ, कुछ अच्छे काज के लिए जा रहा हूँ। ये तो मेरे लिए फख्र की बात, प्राउड मोमेंट है मेरे। सारी जिंदगी मेरे बच्चे भी कहेंगे साहब हमारे पापा जो है ना वो इस वजह से जेल में गए थे, तो ये तो मैं अपनी लेग से छोड़ के जाऊंगा, डरने वाली बात कोई नहीं है। बिल्कुल, राणा साहब के साथ इस वक्त लाहौर नहीं पूरे पंजाब के वकला हैं, और इंशाल्लाह ताला राणा साहब आपको इस तरह से कोई जेल में नहीं जाने देगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे भाईजान।